नाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पालना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, पिछली बार हमने सोमवार को ढपोचूबूतरा, मूलकुंड, पश्चिम की घाटी या उत्तर की घाटी, इन घाटियों का वर्णन चित्रांशी जी के मुखारबिंद से सुना। अब हमने आज इन्हीं की प्रश्नोत्तरी करेंगे। इससे पहले एक छोटी सी बात जो पिछली बार हमारे बीच में हुई थी, जब हम अधबीज की धरती से जहाँ उधर से बंगलों की धरती से आ रहे थे, तो यहाँ पर जहाँ अधबीज की कुंड से भी हम धरती में जाएंगे ढपोचबूतरा, तो एक किताब नई है और एक ज्वारदास महाराज जी की पुरानी है। पुरानी किताब जो है उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि सीढ़ियां ना होकर के दरवाजे हैं। मैंने तो अभी नहीं पढ़ा उसको अच्छी तरह से, लेकिन जो नई किताब छपी उसमें उन्होंने जो शोभा अभी हम देख रहे थे, चारों तरफ कैसे ऊपर दरवाजे हैं, सीढ़ियां उतरी एक भौम की, ऐसी उन्होंने सोचा कि एक जैसी शोभा होनी चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि सीढ़ियां चढ़ाई, फिर दरवाजे से हम, क्योंकि सांझी द्वार है बीच में, त्रुटियों में भी सांझी दीवार है, तो हम सीढ़ियां चढ़ते हैं दरवाजों में से, फिर सीढ़ियां उतर करके निकल जाती हैं। तो गलत कोई भी नहीं था, जो किताब छपी तो उसी के हिसाब से बताया गया। लेकिन अब हमारे किरण जी ने जैसे भी हमें बताया, उन्होंने पुरानी जो वृत्ति है उसके हिसाब से समझाया कि नहीं, ऊपर जो भौम है उसके द्वार तो बिल्कुल वैसे ही हैं जो चारों तरफ आए। बाहर जैसी शोभा आई है, उत्तर में दक्षिण में वैसी शोभा है। तो पर जो सीढ़ियां उतरी हैं वो द्वार तो वैसे के वैसे हैं, हमारे सांझी दीवार में भी दोनों तरफ शोभा एक जैसी दिखाई देगी। लेकिन नीचे जो एक भूम भर सीढ़ी उतरते हैं, सीढ़ी ना उतर करके हम वहां पर द्वारों से, अब जैसे अधबीज के कुंड से हम अधबीज की तलहटी से ढपो चबूतरा की तलहटी में द्वारों से हम जा सकते। अब हम यही से स्पष्ट हुई बात, समझ ली हमने अच्छी तरह से इसको। अब हम आद बीज की त्रहटी से जा रहे हैं ढपो चबूतरा की त्रहटी में। इन द्वारों से हम जाएंगे तो रोंस तो सेम आएगी दोनों तरफ, सीढ़ियों वाली रोंस 400 की इधर, बीच में द्वार, और बीच में 400 कोस की सीढ़ियों वाली रोंस जो है वो हमारी आ जाएगी ढपो चबूतरा की त्रहटी के अंदर। अब जब हम सुंदर साथ जी जब इसमें त्रहटी में जाते हैं तो इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, ये कोई सुंदर साथ हमें बताएगा? और किसका 1/3 है पूरी इस लंबाई चौड़ाई? ये ज्यादा वो नहीं, फिर भी किसकी बराबर है, किसका 1/3 है, ये बताएंगे सुंदर साथ। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं सुंदर साथ, तो जल्दी समझ आ जाता आएगा हमें। इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, किसका तीसरा कल्पना हिस्सा है ये? कल्पना जी अनम्यूट प्रणाम किया। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जैसे कोई भी चबूतरा, जैसे पुखराज का लेते हैं, कोई भी चबूतरा होता है उसका 1/3 आता है ताल हमारा।
हाँ जी। अच्छा, इसकी वैसे याद नहीं है ना लंबाई चौड़ाई? याद नहीं है गिनती मुझे। मिनट कोई तो बात बताया नहीं। था ना कि वन हाँ थर्ड खाली याद रखना है बस। हाँ, कोई उतना बात ही नहीं, है। ठीक है, ठीक, कोई चलेगा। किसका 1/3 है जी? जैसे किसका 1/3 है? नहीं, जैसे ये जो पुखराज का हमारा हजार ढपो का ढपो, चबूतरा है ना, तो उसका जैसे वन थर्ड नहीं होगा। वो ठीक है, पर मैं यहाँ पूछ रही हूँ कि जो हमारा जी ढपो चबूतरा है, जी। उसकी जो चबूतरा ऊपर बनेगा, जथरहटी है, वो किसका 1/3 है? किसका 1/3 है, जैसे यही बता दी। उसमें जैसे उसके बीच का हाथ आते हैं ना, उसका वन थर्ड हो जाता है। किसका? जैसे उसमें हाथ आते हैं ना, नहीं नहीं, हाथ की जैसे बात नहीं मैं पूछ रही, यहाँ पर हाथ नहीं पूछे मैंने, कितने हाथ, अभी हाथ से पूछे ही नहीं कि अदबीज किसका का 1/3 है। अदबीज का हाँ है ना, अदबीज का तीसरा। हाँ, आध बीज के कुंड का तीसरा। तीसरा। वो है 33,300, तो ये है 11,001। ठीक है जी। ना? 11,100 है। ठीक है, ओके जी, जी कोई बात नहीं। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम जी। अब यहाँ पर कितने मंदिरों मोहल्लों की हारें हैं और कितनी बगीचों की हारें आती हैं? कोई और बताएगा? आप कोई और जवाब देगा? कोई बात नहीं, हैंड नीचे कर लीजिए सब, अपने हाथ नीचे करेंगे तभी सुंदर साथ बताएंगे। क्वेश्चन तो मैंने पूछ लिया हाँ है। हाँ जी, कर इसमें ली। कितने मोहल्लों की हारें हैं और कितने बगीचों की हारें हैं, और इसमें कितने कितने कोस की जो है रोसे आएंगी? दीपिका जी। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी, बगीचे पहले सीढ़ियों के रोज पार करेंगे तो 100 कोस की महलों की हम्म। रोस आएगी, और 3 ठीक महलों है, की हारें हैं यहाँ पर। और फिर बाद ठीक है। में कमर पर नीचे उतरेंगे तो 3 बगीचों की हारें हैं। हाँ, यहाँ रोसे कितनी आ जाएंगी? 100 रोस, कोस की रोस है। हाँ हाँ, ठीक हाँ है, जी। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल दीपिका जी, आपका उत्तर ठीक है। प्रणाम जी। आप, प्रणाम जी। मोहल्लों की रौस के बाद हमें कौन सी रौस मिलेगी? चढ़ना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, और उससे आगे की रौस कितनी है? मोहल्लों की रौस जो है वो कितने कोस में है, और आगे की जो रौस है वो कैसी है? हाँ जी। अगर किसी को क्वेश्चन समझ में ना आए तो वो भी दोबारा पूछ सकता है, ऐसा नहीं है। हाँ जी, सुंदर साथ जी। बगीचों की रौस से हमें चढ़ना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, कैसे जाएंगे हम अगली दिव्या रौस जी। पर? मैं प्रणाम जी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी, जी। हाँ दीप्ति आ रही है, हाँ दीपिका आ रही है। दिव्या। महलों की रोज के बाद बगीचों की रेस आएगी 3 सीढ़ी उतर। नहीं, ये तो हो गई, दोनों रोज से हो गई, अब उसके बाद नहीं, आपने यही तो बगीचों पूछा था। की, नहीं नहीं, के बाद बगीचों की रोज जब खत्म हो गई उसके बाद दो रोसें आती हैं, कौन कौन सी रोज के आती हैं? बाद 400 कोस की पाल आएगी और 50 कोस की जलरोस आएगी और बदले में 3700 कोस का लंबा चौड़ा ताल है। ढपो चबूतरा में 400 कोस की पाल और जल रोस, जल चबूतरा नहीं पूछा मैंने। 50 जल कोस चबूतरा की 50 कोस का, और 50 कोस का 37। जल चबूतरा है, वो ठीक है 50 आपकी कोस। बात। अच्छा। और 3700 कोस का जल चौड़ा रोस, ताल। जल रोस, जलरोसी 50 कोस की जलरोस बताइए। तो जल चबूतरा है वो तो। 400 कोस की पाल और 50 कोस का जलरोस। उसके बाद ही बगीचों के मध्य फील्पा है और रोज के बाद 3700 कोस का वो लंबा चौड़ा ताल है। चलिए, अब कोई और उत्तर देगा, सुनना ध्यान से, ठीक है दिव्या, सुनना और भी बात अच्छी तरह, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है थोड़ी सी, बाकी तो ठीक बताया, लंबा चौड़ा बता दिया तूने। हाँ जी, कोई और विजय सुंदर साथ उत्तर देगा? विजय विजय बताएंगे विजय। हाँ जी, आपको किया मिनट। हाँ जी। दीदी 100 कोस की जलरौस आएगी हाँ जी। बगीचों के। हाँ। और 100 कोस की हमारी वो 50 कोस का फिर आगे जल चबूतरा आएगा। हाँ, 50 जल कोस का निधि। जल चबूतरा है ना? और हाँ 100 जी, कोस ठीक। की जलरौस। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। गड़बड़ था।
हाँ मैंने कहा ना थोड़ा सा ठीक है। हाँ जी, अब हम आज चलेंगे मूल कुंड की तरफ जा रहे हैं हम। मूल कुंड में हमने जाना है, बाहर हैं हम वनों में, तो वनों से हम कैसे जाएंगे, मूल कुंड की तलहटी में कैसे प्रवेश करेंगे। मूल कुंड की तलहटी में हमने जाना है, कैसे जाएंगे आज। बाहर का रास्ता ना भूल जाए ना, हम तलहटियों में ही भागते रहे। ठीक है। हाँ जी, सुनीता जी। तो रोज दीदी किसी का हाथ तो नहीं खड़ा? नहीं। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। नाम जी। हाँ हम जी। राजी रॉस पे खड़े, वहां वहां से बताऊं, वहां से वनों बताऊं। से, वनों में, महावन से। वनों पे 3 सीढ़ी ऊपर चढ़कर पुखराजी रॉस पे, और फिर पुखराजी रॉस से हाथ हाथ की दूरी पर गोल गुड़ जाए हैं, और गुड़ के बीच में दरवाजा, और दरवाजे से भूम भर की सीढ़ियां हम नीचे उतरेंगे तो हम तरट। हाँ जी, ठीक है ठीक है, सीढ़ियों वाली रॉस पर पहुंच जाएंगे। हाँ। अब सीढ़ियों, हाँ हाथ नीचे कर दें पहले सारे, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है, सीढ़ियों वाली रॉस से हम जब जा रहे हैं तो कितने क्या बगीचे, माहौल किरण दीदी आप अनम्यूट करना। हाँ जी, ठीक है। अब सीढ़ियों वाली रॉस से हमने जाना है, कितने माहौल आएंगे, बगीचे आएंगे, और बीच में रॉस कितनी आएगी, कितने कोस की आएगी रॉस। आरती। प्रणाम जी दीदी, आवाज आ रही है? प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी। दीदी रॉस तो 12.5 कोस की आएगी, और मोहलातों की हार एक आएगी, एक बगीचों की हार आएगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल प्रणाम जी ठीक दीदी। जवाब दिया आरती, तेरा बिल्कुल जवाब ठीक है। हाँ अब हाथ नीचे कर लेंगे सब। मेरा अगला क्वेश्चन आ रहा है कि अब यहाँ पर पाल जो है जल रॉस आएगी या नहीं आएगी, तो वहां आगे की शोभा कैसी आएगी, पाल कितनी है, रो क्या है, यहाँ पर शोभा कैसी आएगी आगे की, जब 12.5 कोस की बगीचों की रौस से हम ऊपर आएंगे, तो अब क्या होगा वहां पर, क्या शोभा आएगी, क्या दिखाई देगा हमें, क्या दिखाई देगा। यहाँ पाल की जरूरत है या जलरौस की जरूरत है या नहीं है, जो क्या शोभा आएगी। सुंदर हाँ साथ जी, जी। कोई, हाँ जी लिपिका आप बोलो। थोड़ा गलत बोलोगे, कोई बात नहीं। घबराना नहीं है, तो क्या हुआ, सीखना, हम तो रिवाइज कर रहे हैं, ये हमारा रिवाइज है। बहुत कम सुंदर साथ बोल रहे हैं, लेकिन एक कोशिश करो। ऐसा थोड़ा सा पूछना चाहिए कि कुछ समझ भी आई, कि यहाँ भी समझेंगे क्या है यहाँ पर शोभा, वैसी शोभा लिपिका आप चलती बोल फिरती सकते हो? बताएंगे। कैमरा ऑन करो। सुंदर साथ के एक तो कैमरा नहीं है ना, तो फिर पता नहीं होता बैठे हैं कि नहीं बैठे। नहीं अनम्यूट तो की। लिपिका जी नहीं बताना चाह रही होंगी, कोई बात नहीं। कई बार भूल जाता है, ध्यान भी नहीं होता यहाँ पर। यहाँ क्वेश्चन ही ऐसा पूछा मैंने, लेकिन पता होना चाहिए। ज्योति सिंह। प्रणाम जी दीदी, आवाज जा रही दीदी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर से थोड़ा क्वेश्चन बोलिए एक बार। जब बगीचों की रौस आती है, बगीचों की रौस 12.5 कोस की, उसके बाद जैसे हम पाल आती है, जल रौस आती है, यहाँ पर रौस आएगी या और कोई शोभा दिखाई देगी, क्या शोभा दिखाई देगी हम।
यहाँ पर वो मूलकुंड का वो दीवार दिखाई देगा 2 भूम का, लेकिन वो पानी नहीं दिखाई देगा वो तो। हाँ बिल्कुल ठीक। रोशनी आएगी जहाँ पर पाल नहीं आएगी। यहाँ पर पाल आएगी, लेकिन पीछे जो पाल आएगी वो नीचे आएगी, जो आगे पाल निकल रही है वो एक भूम ऊंचा हो जाएगी जमीन से। तो नहीं नहीं, यहाँ पर मैं पूछ रही हूँ इसके जैसे बाकियों में रोशनी आई, जल बाद में आया, तो यहाँ कोई रोश तो नहीं आई? क्या आई? दीदी यहाँ पे शायद नहीं, उतना याद नहीं आ नहीं आएगी। चलिए ठीक हाँ, बताया। लिपिका आ गई है, लिपिका हाँ, आ गई और है। कोई अच्छी तरह से बताए। स्वीटी है, लिपिका है। लिपिका बताएंगे? हाँ आ गई थी वो। लिपिका लिपिका कैमरा ऑन रखा करो, जो सुंदर साथ बोलने वाले। हाँ, अनम्यूट भी किया, कैमरा ऑन। हाँ जी, यहाँ 2 भूम की दीवार ही उठेगी बीच में। हाँ जी ठीक है। कैसी दीवार होगी, किसकी तरह, थोड़ी सी बताइए कोई शोभा, और उसके हिसाब से बताइए कि जो वैसे पहले हमने देखा, इतना सीखा। जैसे वो कुंड की दीवार जैसे नीचे से तरहटी से उठती है और ऊपर जाके चाहे हाँ बच्चा खुल जाता है, वैसी बिल्कुल दीवार ही। बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बताया तुमने, बिल्कुल ही ठीक। यहाँ पर खड़ोकली की तरह, या ये हमने कुंड देखे 400 कोस के, तो वैसा ही जैसे नीचे से दीवार कोट दीवार है, यहाँ पर कोट दीवार हमें दिखाई देगी। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। अब लिपिका हम तुम्हें सब आगे रहना है तो सुंदर साथ को समझाना है, इसलिए कैमरा खोल के हर क्वेश्चन का जवाब देना है। अब नहरों में इसमें पानी आ रहा है, ये पानी कहाँ दिखाई देगा हमें, कहाँ दिखाई देगा वैसे? अभी यहाँ पानी जो है, इसके बीच में जो पानी आया वो कहाँ दिखाई देगा? नीचे से तो बंद है, दीवार है, कोट दीवार है, घूम करके आई चारों तरफ। जमुना जी का जल कहाँ दिखाई देगा और कितने भौम का आएगा? कृष्णा भल्ला रेज हैंड नहीं किया है। सरोज दीदी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, देख रही हूँ मैं, कह रही किसने जैसा नहीं हाँ दिया कोई जवाब ना, उसी को। हाँ, जिन्होंने फाइट। दे लिया है उनको। हाँ, और किसी नए सुंदर साल से पूछिए। हाँ, हाँ सुनीता जी, जिनका, सुनीता तक। हाँ स्वीटी भी है। हेलो, हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी ये प्रणाम तो जी, आवाज मास्टर है? है। हाँ जी हाँ जी आ रही। हाँ जी। वो ऊपर पहली भूमि पे जाके खुलेगा जहाँ से जमुना जी प्रकट होंगी। वो 3 मेहराबें बनेंगी, जिसमें एक तरफ पाल और जलरोस आएगी और बीच में जल निकलेगा, जमुना जी बाहर प्रवाहित होंगी। जैसे हम तलहटी से ऊपर आएंगे तो ऊपर जो पहली भूमि आएगी उसमें जल मूल कुंड चबूतरे पर दिखाई देगा। ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर ये ढप्पो चबूतरा ऊपर नहीं दिखाई देगा हमें, मूल कुंड में, मूल कुंड में है ना हम, ऊपर भी चबूतरे पर भी दिखाई देगा। आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही। अच्छा वो दीदी वो म्यूट कर दिया उनको। म्यूट कर मैं इनका दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, अगला क्वेश्चन पूछते हैं हम, कोई बात। अब यहाँ से हमने जमुना जी निकालनी है। जमुना जी मैंने पूछा था कि कितनी बोहम गहरी है, यहाँ पर कितनी बोहम गहरी है, और जल कहाँ कहाँ पर इनमें आया, कितनी बोहम गहरी हो गई। अभी निकाला नहीं हमने पानी। तरहटी की जमीन से कितने बोहम ऊंची है और कितनी कुसुम बोहम टोटल है ये? प्रणाम दीदी। हाँ जी हाँ जी। 3 भूम गहरी है। 3 बोहम जी गहरी है ना। हाँ जी। और
तलहटी की जमीन से कितनी है ऊंची? तलहटी की तलहटी की जमीन जमीन से से 2 भोम। हाँ जी ठीक है ना। आप तलहटी की जमीन से दीदी मूल कुंड की बात हो रही है या मूल कुंड के आगे जो पाल जहाँ पर आई है उस जगह की बात कर रहे हैं? हाँ, मूल कुंड में जो बीच में कोट दीवार आई है ना, जमुना जी तो उसकी वहां पर बात है हो ना, रही है। उसकी अच्छा, बात हो रही वहां है पे ना। जो जमुना जी है, ठीक है ठीक। वहां अंदर जमुना जी का जल तो जमुना जी का ही है ना। हाँ जी। जल तो जल ही है, वो जमुना जी का ही होएगा। मुझे लगा मूल कुंड चलो, से निकल आई है, नहीं आगे नहीं की बात नहीं कर नहीं रहे नहीं हैं, नहीं, तो अभी हम अभी थोड़ा अभी नहीं, कंफ्यूजन अभी तो यहीं पर ही है, यहीं पर ही हम अंदर ही है, तलहटी की जमीन के तलहटी के अंदर है हम। थरटी में भी अब किस जगह? थरटी में भी हाँ कुंड में ही, आगे वाली नहर में दीदी? हाँ जी, कुंड में अभी भी मूल कुंड में भी किस जगह है अपन अभी? अभी तलहटी की जमीन पर है, तलहटी नहीं की नहीं जमीन पर है। नहीं नहीं, जो 3 भूम गहरा जल बता रहे हैं वो अपन कहाँ का बता रहे हैं? कुंड का ना सिर्फ? 2 कुंड भूम का। तो हाँ ऊपर, जी। एक तलहटी से नीचे ना, तलहटी से नीचे एक भूम। मतलब नहीं वो जो नहीं, अपना 1200 मूल कोस का कुंड कुंड है उसकी बात हो रही है ना सिर्फ? हाँ जी उसकी हाँ जी, बात हो उसी रही का है। बता हाँ जी हाँ जी, मुझे नहर से कंफ्यूजन हो गया, जो मूल कुंड मुझे से भी वही आगे नहर कंफ्यूजन निकली हुआ है था, मुझे भी वही कंफ्यूजन वो हुआ। 2 भूम है वो वाली जगह, तो वहां कंफ्यूज हो रहे थे हम। नहीं नहीं, अभी तो हम अंदर ही है, तलहटी के ही अंदर है ना, यहीं की शोभा का वर्णन कर रहे हैं अभी तो। ठीक है, अब हमने दीदी वो कह जमुना रहे हैं जी आंसर निकाल। रिपीट करो। दीदी हाँ ठीक है, आंसर रिपीट करो। देखिए आंसर की बात ऐसी है कि जो मैंने पूछा था कि तलहटी यहाँ जो कोट दीवार बनाई, जब वहां पर जल आया, वो जल कितनी भूम गहरा है, जब ऊंचा कितना है, तो ये तलहटी की जमीन से 1 भूम नीचे है, और तलहटी की जमीन से 2 भूम ऊपर है, जो चबूतरे के ऊपर जा करके खुल जाता है, वहां से भी जमुना जी हमें दिखती है। ये मैंने पहले भी क्वेश्चन पूछा था, तो उन्होंने, सुनीता जी ने बाहर का वर्णन कर दिया, ऊपर नहीं करा। ठीक है, ऊपर जो जल है हमें यहाँ भी दिखाई देता है। अब इस कोट दीवार से हमने जमुना जी को निकालना है, और जमुना जी को निकालना है तो तलहटी की जमीन पर हम हैं, तो जमुना जी जो है कैसे वहां से निकलेगी और वहां पर पाल कैसे बनेगी, उसकी शोभा का वर्णन अब हम सुनेंगे। जमुना जी को निकालना है हमने जहां से, कैसे निकालेंगे, कौन सी भूम से जमुना जी निकलती है, और यहाँ पर कैसे जमुना जी को निकालने के लिए पानी को कैसे रोका जाएगा तलहटी की तो जमीन दीदी आप से। कोशिश करो। बाला बाला आप करो, आपको नहीं आता? राम जी। हाँ जी, ये तलहटी से 1 भूम सीढ़ियां चढ़ेंगी और पूरब की तरफ बाहर 400 कोस की 3 मेहराबें बनेंगी, जिसमें से बीच में से तो जल और दाएं बाएं रौसे बनेगी। हाँ जी, कौन कौन सी रौस होएगी? जल रौस और पाल। हाँ जी ठीक है ठीक है। ठीक है, यहाँ से पानी जब निकालेंगे तो कौन सी भूम से पानी निकलेगा? भूम से पानी निकलेगा। हाँ, जमुना जी, ये जो पानी निकलना है वो कौन सी जमीन, पता क्या, इससे समझ आ जाएगा, सुंदर साथ कंफ्यूजन में रहता है, इसीलिए मैं दीदी पूछ ये रही हूँ। पूछ रही है, जो अपनी कोट दीवार आई है 1200 कोस की, जो अपनी कोट दीवार आई है, इन कोट दीवार में से किस जगह से पानी का पूर आगे की तरफ निकलेगा? कौन सी भूम से? तीसरी भूम से आ 3 जाएगा भूम ना। है ना, 3 भूम है 3 ना? भूम तो मैंने बताई, तीसरी भूम से एक तलहटी की हो गई, 2 कोट की हो गई। नहीं, दूसरी भूम तीसरी से। भूम में तो अपने को चबूतरे के ऊपर दर्शन हुए, अभी बात दूसरी कर भूम रहे से। हैं दूसरी भूम से। हाँ, दूसरी भूम से, दूसरी भूम से पानी जो है जमुना जी का जल जहाँ से प्रकट होगा, इसी पानी को रोकने के लिए हमने पाल बनाई, ठीक है ना, जिसके ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी बनाई। ठीक है, अब ये पाल जो है बनी, अब हम बाहर निकालना है पानी। ठीक है, जल निकलेगा, तो आगे का तो अभी फिलहाल वर्णन नहीं किया गया। यहाँ से जमुना जी निकली, बाहर की पाल बनेगी, वो कैसे निकलनी है अभी नहीं बताया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन रह गया, अब हमने पुखराज की घाटी में, हम पुखराजी पहाड़ की तलहटी में हैं, अच्छी तरह से कोई बताएगा, अभी वर्णन भी जिसका बहुत अच्छी तरह से करा, हम अंदर ही मान लीजिए तलहटी में जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे? इसका आंसर उस दिन अच्छी तरह क्लियर नहीं था, तो आज मैं पूछ रही हूँ।
पुखराज की तलहटी से हम पश्चिम की घाटी की तलहटी में जाना है, कैसे जाएंगे? बहुत अच्छी तरह एक दो से बारी वर्णन और कर। बोल दो, एक दो बारी और बोल दो दीदी। पुखराज पहाड़ की तलहटी से हमने जाना है पश्चिम की घाटी की तलहटी में, तो हम कैसे जाएंगे? उसकी शोभा अंदर क्या है? बहुत पहले वर्णन हो गया, सुंदर साथ भूल गया इसलिए पूछा गया। पिछली बार वर्णन किया था लेकिन अच्छी तरह से नहीं हो पाया। मधु जी अच्छे से कर देंगे जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। हम पुखराज की गोल चबूतरे वाली तलहटी के अंदर हैं, तो हमने जाना है पश्चिम की घाटी की तरफ। तो सबसे पहले तो हम आएंगे पश्चिम की तरफ आएंगे। पश्चिम की तरफ सीढ़ियों की रॉस के पास आएंगे तो वहां हमें एक दरवाजा मिलेगा। उस दरवाजे से हम सीढ़ियां मिलेंगी यहाँ पर? सीढ़ियां वहां पे नहीं होंगी, वहां पे सीढ़ियां नहीं होंगी। वहां पे हमें एक दरवाजा मिलेगा। दरवाजे से हम बाहर निकलेंगे तो हमें एक 50 कोस की रोस घूमती हुई नजर आएगी, जिसके मध्य में एक कुंड की दीवार, कोट दीवार नजर आएगी जो ऊपर तलहटी के साथ लग रही होगी, जिसमें हमें जल नजर नहीं आ रहा। जल ये ऊपर जाके चबूतरे पर नजर आएगा हमें। नीचे सिर्फ उसकी कोट दीवार नजर आ रही है हमें, और इसकी ये भी 50 कोस की मोटी दीवार इसकी पूरी उठी है। और जो 50 कोस का घूम के रॉस आई है ना, उसके चाहे हम दाएं से चाहे हम बाएं से घूमकर पश्चिम की ओर चले जाएंगे घाटी की तरफ। तो जब हम उधर आगे पहुंचेंगे तो वहां फिर से हमें एक दरवाजा मिलेगा। उस दरवाजे से निकल के हम पश्चिम की घाटी में पहुंच जाएंगे, तलहटी में पहुंच जाएंगे। ठीक ठीक है, ठीक। बहुत अच्छी तरह से शोभा बता दी। ठीक है, प्रणाम जी। क्लियर हो गया। अब हमने मान लीजिए बाहर है पुखराजी रॉस पर, हमने तलहटी में जाना है, तो कैसे जाएंगे? क्या शोभा आएगी हमें? क्या दिखाई देगा अंदर? पुखराज की जो रॉस है, पुखराजी रॉस पर हैं हम खड़े हुए। पुखराजी रॉस से हमने पश्चिम की घाटी की तलहटी में जाना है, तो क्या शोभा मिलेगी हमें? कैसे जाएंगे हम? बहुत आसान है। नरेश जी। हाँ जी, प्रणाम जी। पश्चिम की घाटी के अंदर जाना है ना? हाँ जी, हाँ जी। बस पुखराजी रॉस से हर आस बुर्ज बने हुए हैं, बीच में अंदर जाने के लिए द्वार है, और वो चांदों के द्वारा उतरेंगे उनमें सीढ़ियां, और चांदों से सीढ़ियां उतर के। चांदे की सीढ़ियां कितनी है, कितने कोस में? चांदे की सीढ़ियां कितनी? जहाँ चांदे बने हुए हैं, रोस जो है, रोस जो है कितने कोस की है? हाँ, 400 की चौड़ाई है ना, तो 200 में तो जल है, और 50 की जल रोस, और बाकी 50 की वही सीढ़ी रोस हो जाती है, वही पाल हो जाती है। हाँ, पाल हो जाती है। ठीक बात, दोनों तरफ हो जाती है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। लगभग उत्तर की घाटी भी ऐसी है, आगे का वर्णन करेंगे। ठीक है जी, कोई फर्क नहीं। ठीक है, ओके। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मेरी प्रश्नोत्तरी खत्म हुई। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब आगे का वर्णन सुनते हैं अनीता दीदी के द्वारा। अनीता दीदी आइए आप। प्रणाम। सब सुंदर साथ के चरणों में कोट कोट प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज हम रंग महल के उत्तर की तरफ जो 4.5 लाख कोस के डिस्टेंस में पुखराज पहाड़ आया है, उसके एक हिस्से को पुखराजी चबूतरे को समझेंगे। सुख लीजो मोमिन, पहाड़ माहौल के आराम, अर्श अजीम के कायम, निस्दिन एही ताम। महामती जी कहती हैं कि हे मोमिनो, अब तुम पहाड़ माहौल यानी पुखराज पहाड़ के सुखों में झीलो, और रात दिन यही खुराक अपनी आत्म को दो। हम खुद को अब महावन की जमीन पर देखते हैं। महावन की जमीन से आगे पुखराजी रॉस, जो कि पुखराजी पहाड़ को घेर के आई है, कमर भर ऊंची है
और उसके दोनों तरफ 2 हारें चलती हैं बड़ों वन के वृक्षों की। ये हारें 2 भौम ऊंची हैं। पुखराजी रोंसे के साथ ही हमें एक भौम भर ऊंचा पुखराजी चबूतरा दिखाई देगा जो विशालता लिए हुए है बहुत। ये चबूतरा 1 हांस की गिर्द में है, 1000 हांस की गिर्द में है। और चूंकि 1 हांस में 400 कोस आते हैं तो इस तरह 4 लाख कोस की गिर्द हो जाती है। और इसके जो ऊपर है उसकी लंबाई चौड़ाई 1,33,333 कोस की है। ये अति विशाल चबूतरा है और एक नजर में तो रूहों की मन में समाता भी नहीं है। इसको सिर्फ एक रूह महसूस कर सकती है इसकी विशालता और भव्यता को। इस चबूतरे के हांस हांस में गोल गुरजाएं हैं, 1000 गोल गुरजाएं हैं। और गुर्जों के दाएं बाएं सीढ़ियां चढ़ी हैं पुखराजी चबूतरे पे आने के लिए। और दोनों गुर्जों के बीच में एक सुंदर दरवाजा आया है जो कि तलहटी में जाने के लिए, जिससे हमें सीढ़ियां दिखाई देती हैं। चबूतरे के ऊपर किनार पर सीढ़ियों की जगह छोड़ के सुंदर रत्नों जड़ित कठेड़ा आया है। कहने को तो पुखराजी पहाड़ सुंदर साथ जी एक ही हीरे का है, लेकिन इसकी हांस हांस में अनेक रंगों और नगों का झलकार है। हम रूहें महसूस कर सकती हैं इस विशाल और भव्यता लिए एक बहुत बड़ा विशाल चबूतरा, जिस पर कई तरह के सिंहासन और कुर्सियां आई हैं। और जिस पर हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं इस चीज को कि इसके ऊपर बैठकर रूहें राजश्यामा जी के साथ हंसी विनोद की लीला करती हैं, कई तरह की रामतें करती हैं, इतना आनंद लेती हैं यहाँ पे और चारों तरफ फैले हुए मनोरम नजारों को निहारती हैं। इस गोल चबूतरे के ऊपर एक चौरस चबूतरा आया है जो 1/3 हिस्से में है। इस चबूतरे की लंबाई चौड़ाई 1,33,333 है। तो जो बीच में चौरस चबूतरा आया है उसकी लंबाई चौड़ाई 44,444 कोस की है। इसके चारों तरफ सुंदर सीढ़ियां उतरी हैं और किनारों पे नूरी कठेड़ा आया है। अंदर की तरफ 250 कोस की एक रॉस घूमी है और उसके अंदर 2 भौम के ऊंचे महल हैं, तीसरी चांदनी। सुंदर साथ जी, हमने तलहटी में 5 पेड़ों की शोभा को देखा था। वही 5 पेड़ 3 भौम से गुजरते हुए ऊपर चौरस चबूतरे पे प्रकट होते हैं। और जो किनार पे हमने ये 2 भौम के ऊंचे महल देखे हैं, इसका जो बीच का सेंटर का महल है वो वही पेड़ है जो नीचे से तलहटी से आ रहे हैं। और 5 पेड़ थे नीचे और इस चबूतरे के बीचों बीच एक और पेड़ दिखाई देगा जो तलहटी से प्रकट हो रहा है। और इस पेड़ में हमने देखा था कि पानी का स्तून ऊपर आ रहा था और वैसे ही ये पानी का स्तून ऊपर चलेगा और 2000 भौम तक ऐसे ही इसका ऊपर जाता जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि ये जो 5 पेड़ हैं वो कितनी भौम से ऊपर प्रकट हुए हैं। 1 भौम तो हुई तलहटी की, 1 भौम हुई गोल चबूतरे की और 1 भौम हुई चौरस चबूतरे की। यानी ये 5 पेड़ 3 भौम से गुजरते हुए ऊपर चौरस चबूतरे पे आए हैं। अब इन 5 पेड़ों की शोभा को हम निहारेंगे। 5 पेड़ आकार में चौरस हैं और ये 5 भौम तक बिल्कुल सीधा गए हैं। 5 भौम के बाद इसके छज्जे बढ़ने शुरू हुए हैं। सुंदर साथ जी, बीच के पेड़ का दिशा के पेड़ से जो डिस्टेंस है वो करीब करीब 22,000 का है। और इसी तरह चारों बीच के पेड़ का दिशा के चारों पेड़ों से इतना ही डिस्टेंस है।
और चूंकि इसकी विशालता को हमें समझना है तो थोड़ी बहुत गिनती हमें समझनी पड़ेगी। बीच में जो 22,000 का डिस्टेंस है, 22,000 कोस का, उनमें से मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ की तरफ 11 कोस के छज्जे छठी भौम से बढ़ने शुरू होंगे और ऐसे ही दिशा के चारों पेड़ों से मध्य के पेड़ की ओर 11 कोस के छज्जे बढ़ेंगे, यानी दोनों तरफ से छज्जे बढ़ेंगे। और जब 7वीं भूम तक पहुंचेंगे तो जो छठी भूम का छज्जा बड़ा है उसके ऊपर महल आ जाएंगे और 7वीं भूम का एक और 11 कोस का छज्जा बाहर की तरफ निकलेगा। और यही क्रम चारों दिशाओं में मध्य के पेड़ की तरफ चलेगा और मध्य के पेड़ से चारों दिशाओं की तरफ चलेगा। भूम दर भूम छज्जे बढ़ेंगे 11 कोस के और पीछे पीछे महल बढ़ते जाएंगे, आगे आगे छज्जे बढ़ते जाएंगे। यही क्रम 250 कोस तक चलता जाएगा। हम एक बार और समझते हैं इसको। जो मध्य का पेड़ है, चूंकि मध्य के पेड़ की दिशा के पेड़ से अनीता दीदी एक नक्शा सही लगाने दो फिर आप बोलना। अच्छा, दिशा के पेड़ की तरफ 11 कोस के छज्जे बड़े हैं दोनों तरफ से और धीरे धीरे जब ये 250 भूम तक पहुंचते हैं, छज्जे बढ़ते बढ़ते आगे आगे छज्जे बढ़ते जाते हैं, पीछे पीछे महल बनते जाते हैं। और जब ये 250 भूम तक छज्जे बढ़ जाते हैं तो भी इसमें काफी डिस्टेंस बच जाता है, मिलान नहीं होता है अभी भी। तब वहां पे एक लंबा पार्ट पड़ जाएगा चारों दिशाओं में और मिलान हो जाएगा। यानी हमने देखा कि बीच के पेड़ से दिशा के पेड़ों में 11-11 कोस के छज्जे 250 भूम तक बढ़ते जाएंगे और ऊपर जाकर 250 भूम तक एक 4 मेहराबें, चारों तरफ सुंदर मेहराबें दिखाई देंगी, बड़ी सी मेहराबें दिखेंगी। और अगर हम चबूतरे पे खड़े होके ऊपर की तरफ नजर करते हैं तो 4 बड़ी मेहराबें दिखेंगी और उल्टी सीढ़ी की शोभा दिखेगी हमें। ये तो हुई बीच की शोभा। अब हम चलते हैं दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ की ओर। एक दिशा का पेड़ दूसरी दिशा के पेड़ की ओर 16.5 कोस के छज्जे बढ़ाता है, क्योंकि सुंदर साथ जी यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 33,000 का हो गया है, तो इसलिए छज्जों का भी साइज बढ़ गया है। 16.5 कोस का छज्जा बढ़ेगा दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ की ओर। इसी तरह चारों दिशाओं में चारों पेड़ों में दोनों दिशाओं में 16 कोस के छज्जे बढ़ते जाएंगे और आगे आगे छज्जे बढ़ेंगे, पीछे पीछे माहौल बनते जाएंगे। जैसे हमने बीच में देखा बिल्कुल ऐसा ही क्रम चलेगा और ये 250 भूम तक जब पहुंचेंगे तो इनमें भी एक लंबा पार्ट पड़ जाएगा और ये मिलान हो जाएगा। सुंदर साथ जी, इस तरह हमने देखा कि बीच में 4 मेहराबें बनी बिल्कुल सेंटर में और 4 मेहराबें बनी दिशा में और इनका आपस में मिलान हो गया। अब रह गया बाहर की दिशा का वर्णन। दिशा के पेड़ों से बाहर की तरफ क्या शोभा आती है पहले हम उसको देखेंगे। जो पश्चिम का पेड़ है उसका गोल चबूतरे की किनार तक 44,000 का डिस्टेंस है, 44,000 कोस का डिस्टेंस है, क्योंकि ये 1/3 में आया है। तो इस तरफ आगे हम देखेंगे कि पश्चिम की घाटी है और पश्चिम की घाटी में हमने देखा कि 890 हाथ तक तो भूम दर भूम माहौल बने हैं, लेकिन उसके आगे की जो डिस्टेंस है खाली 110 हाथ का खाली है। तो 110 हाथ के हिसाब से वहां भी 44,000 कोस का डिस्टेंस हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि दिशा के पेड़ का पश्चिम की तरफ पश्चिम की घाटी तक जो डिस्टेंस है वो 88,000 कोस का हो गया। अब चूंकि यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गया है उसी हिसाब से यहाँ पे जो छज्जे बढ़ेंगे उसका साइज भी बढ़ जाएगा। पश्चिम की तरफ अब जो छज्जे बढ़ेंगे वो 44 कोस के बढ़ेंगे। पैटर्न वही सेम रहेगा,
पहले 44 कोस का छज्जा पड़ा, फिर उसके बाद अगली भूम में उस छज्जे के ऊपर महल बने और एक छज्जा और बढ़ गया, फिर उससे अगली भूम में उसके ऊपर महल बना छज्जे के ऊपर और एक छज्जा और बढ़ गया। इसी तरह भूम दर भूम छज्जे बढ़ते जाएंगे और 250 भूम तक ऐसे ही छज्जे बढ़ेंगे। और ये जो पश्चिम की घाटी है, यही पैटर्न वहां भी रहेगा। छज्जे बढ़ते जाएंगे 44 कोस के और 250 भूम तक आके जितना भी डिस्टेंस रह जाएगा, जो कि 66,000 कोस का होता है, उस पर एक बड़ा सा लंबा पाट पड़ जाएगा। अब यही शोभा जो इस तरफ देखी हमने बाहर की तरफ, पश्चिम की घाटी की तरफ, यही शोभा उत्तर की घाटी में भी सेम रहेगी। अब हम पूरब की तरफ चलते हैं। पूरब की तरफ पुखराजी चबूतरे के पूर्व में बंगलों की शोभा आई है, जो अभी हमने नहीं करी है, लेकिन हम मोटा मोटा ये समझ सकते हैं कि जिस तरह हमने पश्चिम की घाटी की तरफ मिलान किया है, उसी तरह कुछ मिलान इधर भी होना है। जो पूर्व का दिशा का पेड़ है वो बंगलों की तरफ छज्जे बढ़ाएगा 44 कोस के और उसके ऊपर महल बनते चले जाएंगे, जैसे हमने अभी पश्चिम की घाटी और उत्तर की घाटी में देखा। भूम दर भूम छज्जे बढ़ते जाएंगे, थंब लगेंगे, उसके ऊपर महल बनते जाएंगे। इस तरह 250 भूम तक 11,000 कोस का डिस्टेंस कवर हो जाएगा। अब चूंकि हमने बंगले के चबूतरे को अभी समझा नहीं है, लेकिन मोटा सा ये समझ सकते हैं कि जहां वहां पर जो पुखराजी ताल आया है, उसके तले में से भी ऐसे ही छज्जे बढ़ेंगे और वहां भी डिस्टेंस 44,000 कोस का ही है, जो हम बाद में समझेंगे। वो 44,000 कोस का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 88,000 का हो जाता है। तो वहां भी 11,000 कोस के छज्जे ऐसे ही बढ़ेंगे, 11,000 बंगले के चबूतरे की तरफ, 11,000 इधर पूर्व दिशा के पूर्व पेड़ की तरफ, बंगले की तरफ, दोनों मिला के 22,000 का डिस्टेंस कवर हो जाएगा। और जो बीच का डिस्टेंस बचेगा 66,000 का, उस पर फिर से एक लंबा पार्ट पड़ेगा। इस तरह ये दोनों तरफ एक सिमेट्री सी बन जाएगी और एक ही तरह की शोभा दिखेगी। अब 250 भूम तक पहुंचते पहुंचते पूरा चौरस चबूतरे पे छाया हो जाएगी और एक सिंगल छत पड़ जाएगी और हम सब जगह से एक दूसरी जगह तक आ जा सकते हैं। उसके आगे की शोभा हम देखेंगे पश्चिम की तरफ। पश्चिम की तरफ तो महावन आया है, तो महावन की तरफ तो कोई सॉलिड बनी हुई चीज नहीं है, तो इसलिए इसकी शोभा कुछ इस प्रकार है कि बाहर की तरफ 44 कोस के छज्जे बढ़ेंगे, इधर भी, क्योंकि चारों तरफ 44 कोस के बाहर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इधर भी 44 कोस के ही बढ़ेंगे। आगे आगे छज्जे बढ़ेंगे, पीछे पीछे महल बनेंगे, जैसे अभी हमने पहले देखा। यही क्रम चलता जाएगा और 250 भूम तक चलेगा। इस साइड में भी महावन की तरफ, दक्षिण की तरफ भी 11,000 कोस का कवर कर लेगा ये छज्जे। अब सुंदर साथ जी, आगे 44,000 कोस का छज्जा है, तो बचा 33,000 का डिस्टेंस। तो ये 33,000 पे एक लंबा पार्ट पड़ेगा। अब इस लंबे पार्ट को सपोर्ट देने के लिए महावन से एक वृक्ष उठेगा और उसकी एक वृक्ष की जो ब्रांचेस हैं, जो उसके तने हैं, वो जाके एक यहाँ पे एक छतरी की तरह लग जाएंगे। इस तरह की चारों तरफ की सुंदर अति मनोरम शोभा जो हम रूहों को अपने दिल में बसानी है। और अब 250 भूम तक हमने देखा कि ये जो चौरस चबूतरा है नीचे का, वो उसके ऊपर पूरी छाया पड़ गई। अब 250 भूम से ऊपर हमने 1000 भूम तक जाना है। 250 भूम से अब ये छज्जे एक छतरी, एकल छत हो गई। अब ये चारों तरफ से एक छज्जा निकलेगा, चारों तरफ से, और 44 कोस का छज्जा निकलेगा और उसके ऊपर अगली भूम में
महल बन जाएंगे। उसके बाद फिर एक घूम के पूरा गोल छज्जा निकलेगा, फिर महल बनेंगे, फिर गोल छज्जा निकलेगा, महल बनेंगे 44 कोस के। इस तरह भोम दर भोम महल बनते जाएंगे, विशालता बढ़ती जाएगी। और जब हम 1000 हाथ तक पहुंचेंगे तो वो पूरा नीचे का गोल चबूतरा 1,33,333 को कवर कर लेगा। इस तरह अभी हम सुंदर साथ जी, अभी हमने जो बीच में देखा था वो हमने 8 मेहराबों की शोभा को देखा था। अब बाकी की 6 मेहराबों की शोभा को समझना है हमने। आशु नक्शा लगाओगे? हाँ जी। ये 4 जो मेहराबें थी वो बीच के पेड़ से दिशा के पेड़ में आई थी ऊपर की ओर, और 4 दिशा से दिशा में आई थी, तो 8 मेहराबें हो गई थी। और अभी हमने समझा कि पश्चिम की घाटी की तरफ, उत्तर की घाटी की तरफ और बंगले के चबूतरे की तरफ 66 हजार का जो पार्ट आया था वो भी एक मेहराब का रूप ले रहा था। देखने में तो वो एक एक मेहराब ही लगती है, लेकिन वर्णन 2 मेहराबों का आया हुआ है वहां पे। तो इसकी शोभा कुछ ऐसी है कि महावन से एक पेड़ उठेगा और उसका एक लंबा तना कुंडों के ऊपर से होता हुआ जो 66,000 कोस की मेहराब है उसके नीचे लग जाएगा। और ऐसे ही दूसरी तरफ से भी एक पेड़ उठेगा और वो उस मेहराब के नीचे लग जाएगा। इस तरह देखने में वो 2 मेहराबें दिखाई देंगी। और सेम शोभा इधर पश्चिम की तरह भी होगी, जिसमें एक महावन से एक वृक्ष उठेगा और एक लंबा सा उसका तना जो मेहराब है 66,000 कोस की पश्चिम की दिशा में उसके नीचे लग जाएगा। और पीछे से भी एक ऐसा ही तना उठेगा वन से और वो उसके नीचे। तो एक सुंदर उस 66,000 की मेहराब को 2 मेहराबों में दिखाई देनी लगेंगी हमें। तो वो 2 4 और 2 6 मेहराबें ये हो गई, और बीच की 8, ये 14 मेहराबों का वर्णन आया है। दक्षिण की तरफ मेहराब का वर्णन नहीं आया है। इस तरह चबूतरे की शोभा को हमने आज देखने का प्रयास किया। अब किरण दीदी बताएंगी कि अब उसमें क्या कमियां रह गई बताने में। बहुत सुंदर बताया, सच में बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत तसल्ली से और एक एक चीज को बहुत अच्छे से। अनीता दीदी बहुत प्यारा वर्णन किया आपने, बहुत सुंदर। मैं किरण दीदी से एक क्लियर करना चाहती हूँ। वो अनीता दीदी ने अनीता अभी दीदी बोला देंगी, ना, अनीता दीदी जवाब देंगी, अनीता नहीं अभी दीदी इन्होंने जवाब बोला देंगी। ना, अभी इन्होंने बोला कि वो जो 5 थंब है, 5 पेड़ है वो नीचे से आ रहे हैं। तो इन्होंने बोला एक भोम नीचे से, एक गोल चबूतरे का और एक वो चौरस चबूतरे का। तो 2 भोम नीचे, चौरस चबूतरा तो कमर भर है ना, तो 2 भोम नीचे हो गया ना। चौरस चबूतरा कमर भर नहीं है दीदी, वो भोम भर भोम भर है। भोम भर ही है। तो एक भोम जो बेसमेंट मतलब तरहटी से एक भोम, 2 भोम आए हैं। एक भोम तो तरहटी की जो भोम है, और उसके ऊपर जो गोल चबूतरा आया है वो भी तो एक भोम का है, उसमें भी एक भोम का डिस्टेंस है। वो क्रॉस अनीता दीदी वो तो आंटी ठीक कह रहे हैं, एक भोम और जल में भी तो आएगी मोलातों की शोभा। दो भोम तरहटी की आएंगी ना, इन्होंने तरहटी के एक भोम अंदर तरहटी की बोला है। अच्छा नहीं 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 नहीं, उन्होंने इसलिए एक भोम बोला है क्योंकि तरहटी में जो 2 भोम काउंट होती हैं वो रंग महल की जमीन के एक भोम नीचे होती है और एक भोम चबूतरे की होती है, ये वाले। नहीं 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 आशु जी, ऐसे नहीं होगा। हाँ जी, ये अनीता जी ने सही बताया था कि इन्होंने इस तरह से वर्णन कर दिया, एक साथ वर्णन नहीं किया तरहटी का। इन्होंने ऐसे वर्णन किया, एक भूम तो परम धाम की जमीन के नीचे, ठीक है, एक भूम हो गई। एक भूम अपना ये जो 1000 हाथ चबूतरा है, 2 भूम, एक भूम ये चौरस चबूतरा, तो ऐसे 3 भूम।
हाँ जी, हाँ जी, ये तो ठीक किया उन्होंने। सुदर्शन आंटी जो कह रहे हैं ना कि तरेटी 2 भूम की आई है, तो वो तरेटी की 2 भूमें कौन सी हैं, मैं वो बात कर रही हूँ कि 1 भूम तो रंगमहल की जमीन के नीचे चले जाते हैं सीढ़ियों के मंदिर से, और 1 भूम तरेटी की जो है वो इस चबूतरे के अंदर ही होती है। ये जो 1 भूम उठी हुई है तरेटी। हाँ आशु, ठीक कह रहे हो तुम। ये इसी बात का कंफ्यूजन था थोड़ा सा भी, ये कैसे है। हमें छत, मतलब वो जो फील पाए होते हैं तरेटी में, वो 2 भूम ऊंचे छत पे जाकर लगते हैं, तो वो छत जो हमें दिखती है वो इस चबूतरे की छत दिखती है हमें तरेटी के अंदर से, इसलिए वो 2 भूम तरेटी की काउंट हो जाती हैं। और बाकी किरण दीदी, अगर एक बात प्लीज बताओ, क्योंकि ये जो 5 पेड़ हैं, 3 भूम तो ये वाले हो गए और 1 भूम जल के अंदर भी तो होंगे कि नहीं, जल के अंदर वाला नहीं लेंगे, नहीं काउंट तो मोहलात शुरू हुई है जल के लेवल पे शुरू हुई है, तो 2 भूम तरेटी के और 1 भूम ये चबूतरे के, 3 भूम। ठीक ठीक, मतलब 2 भूम चढ़ेंगे तो तरेटी पार होगी, फिर 1 भूम चढ़ेंगे तो ये चबूतरा पार होगा और ऊपर प्रकट होगा। ठीक 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 है दीदी, ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे को और लगा भी बताएंगे कि ये हम कौन सी साइड से दिखाई दे रहा है, और बंगले का चबूतरा इसमें हमें किधर दिखाई दे रहा है इस मैप में, क्योंकि पुखराज के तो आप अगर सिर्फ मैप्स खोल के आप उनको देख के ये बता दो कि ये कहाँ का मैप है, कौन सी दिशा से व्यू है, तो मतलब कि आपको पुखराज समझ में आ रहा है। रेज हैंड करके हम सब बताने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सी घाटी है और ये कौन सी घाटी है। ये जो साइड जहाँ एरो है, ये कौन सी घाटी है? पश्चिम की घाटी है। ये पश्चिम की घाटी है। ध्यान से देखो आप। और कोई सुंदर सा ट्राई करो। तो कोई दूसरा उत्तर की कह देगा उत्तर की है। अगर कंफर्म हो तो बोलो आप। नहीं ऑप्शन तो 2 ही है, सही कहा सरोज दीदी आपने। तो ना, ऑप्शन तो 2 ही है ना। 2 ही है। उत्तर की घाटी है ये, इधर पश्चिम है, और आप पुखराज के पश्चिम की तरफ से अगर व्यू देख रहे हो तो ये देखो, इधर बंगले का चबूतरा आपको दिखाई दे रहा है, ये चौकोर स्क्वायर। इधर ये महावन दिखाई दे रहे हैं हमें। जो इधर महावन है ना, इसको बंगले का चबूतरा समझ, क्योंकि मोस्टली नक्शे ऐसे बने हुए हैं कि पश्चिम की घाटी ऐसे दिखती है, लेकिन कभी उसमें ऐसे ये वाली घाटी नहीं दिखती, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कहाँ उसको ट्विस्ट, मतलब रोटेट करके भी व्यू ले सकते हैं हम। स्वीटी का भी गलत नहीं था, उसने ना वो जो है ना दिख रहे हैं, तो उसने वो समझ लिया था कि अभी देखो अभी ये वाली कौन सी घाटी है, ये तो अब तो क्लियर दिख रहा है इसमें। अब तो क्लियर दिख रहा है, तो पश्चिम की घाटी है, ये तो पश्चिम की घाटी, और उधर उत्तर की घाटी, उत्तर की घाटी है। हाँ जी। इसमें तो आप कहीं का भी मैप निकाल के एक बार, ये कौन सी तरेटी का मैप है? ये पुखराज के चबूतरे, गोल चबूतरे। हाँ जी, पुखराज की तरेटी का मैप है ये वाला। हाँ जी। सुंदर साथ जी, अगर हम तरेटी में कहीं अंदर जा रहे हैं और हमें सामने महलात की शोभा दिखाई देती है, तो वो कौन सी तरेटी हो सकती है, गेस करेंगे? हाँ जी सरोजा आंटी बोलो। हाँ जी लिपिका जी। हाँ जी, बीच के कुंडो ढप्पो चबूतरा में पहले मोहलातों की आई है, फिर बगीचों की आई है।
हाँ जी, क्योंकि किसी भी एक का ना सोच के दोनों भी नहीं, डपो चबूतरा, मूल कुंड, बीच का कुंड, तीनों में पहले जो है मोलातों की शोभा है। एकदम से अगर हमें मोलाते दिखाई दे रही हैं तो तीनों में से कोई भी हो सकती है, और अगर मध्य में उसके कुंड है, हमें कुंड दिखाई दे रहा है, तो वो मूल कुंड हट गया उसमें से ऑप्शन, क्योंकि मूल कुंड में अंदर कुंड दिखाई नहीं देता, वहां पर कोट दीवार दिखती है, कुआं जल नहीं दिखाई देता सेंटर। ये छोटे छोटे से क्लूज होते हैं जिनसे हम गेस कर सकते हैं कि अभी हम कहाँ पर की शोभा देख रहे हैं। अभी जैसे ये चहबच्चे का कुंड है, तो यहाँ पर कितने दरवाजे आए हैं हमें पुखराजी चबूतरे से बंगले की तरेटी, ये पुखराजी तरेटी से बंगले की तरेटी में जाने के लिए कितने दरवाजों की शोभा आई है? मोनिका जी? 2 दरवाजों की। हाँ जी, तो कुल 2 दरवाजे आए, एक से हम कुंड के अंदर आए और दूसरे से वापस कुंड से बाहर बंगले की तरेटी में आए। अगर एक तरेटी में देखेंगे तो सिर्फ एक ही दिखाई देगी, और क्यों? क्योंकि 400 कोस है, एक कुंड जो है वो 400 कोस है, तो एक हाथ में एक ही दरवाजे की शोभा है। जैसे एक हाथ में बीच में एक ही सीढ़ी दिखाई देती है हमें, उसी तरह से। हाँ जी दीदी, सुंदर जी टाइम हो गया। इसी तरह से हम कभी पुखराज पहाड़ से ऊपर जाएंगे, कभी नीचे आएंगे, और बार बार रिवाइज करते रहेंगे। और नेक्स्ट टाइम से सब सुंदर साथ से एक रिक्वेस्ट है कि और भी सुंदर साथ जो आगे आना चाहते हैं, जो कि स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, जैसे नरेश जी आपने किया था, कोशिश करो नेक्स्ट टाइम आप सेवा करो स्क्रीन शेयर की, या और भी सुंदर साथ जो भी आगे आना चाहते हैं वो आगे आकर सेवा करेंगे। नाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, पन्ना धाम प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी।